सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 पिंजरे में शेर की कहानी पढ़ेंगे। यह एक मौखिक पाठन है। इसे हम लोग जोर जोर से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। यह कहानी एक राजा और उनके दरबारी की है। दरबारी का नाम है तेनालीराम। इस कहानी में तेनालीराम किस प्रकार से शेर को पिंजरे में ही गायब कर देता है, उसके बारे में यह कहानी है। तो बच्चों, सब अपनी किताब निकालेंगे, हिंदी पाठ्य पुस्तक, उसमें आज का डेट डालेंगे। इस कहानी को पहले मैं पढ़ूंगी, मेरे साथ साथ आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। चलिए कहानी पढ़ते हैं। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक से एक विद्वान दरबारी थे। तेनालीराम भी उनमें से एक थे। वे राजा के सबसे प्रिय दरबारी थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय के पड़ोसी राजा ने उनके पास पिंजरे में बंद एक शेर भिजवाया। साथ में एक पत्र भी था। पत्र में लिखा था, राजन, सुना है आपके दरबार में एक से एक बुद्धिमान दरबारी है। अगर कोई बिना द्वार खोले पिंजरे से शेर को गायब कर दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। राजा ने दरबारियों की ओर देखा, पर किसी को कुछ उपाय नहीं सूझा। सबने एक स्वर में कहा, महाराज, यह काम तो तेनालीराम ही कर सकते हैं। तेनालीराम की ओर देखते हुए राजा ने पूछा, तेनालीराम, क्या ऐसा उपाय है जिससे कि बिना द्वार खोले पिंजरे में से इस शेर को गायब किया जा सके? तेनालीराम अपने स्थान से उठे और पिंजरे के पास गए। उन्होंने शेर की आंखों में आंखें डालकर घूरा। अचानक तेनालीराम के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वे बोले, महाराज, शेर पिंजरे से तुरंत गायब हो जाएगा। बस लोहे की 2 छड़ें गरम करवाकर मंगा दे। राजा के आदेश पर लोहे की 2 छड़ें गरमाई गई। तेनालीराम ने उस गरम छड़ों से पिंजरे में शेर को दागना शुरू किया। आश्चर्य की बात है कि थोड़ी ही देर में शेर पिघलकर पिंजरे से गायब हो गया और पिंजरा खाली हो गया। बात यह थी कि सचमुच का देखने वाला वह शेर मोम का बना था। राजा और दरबारी यह करिश्मा देखकर हैरान थे। राजा ने प्रशंसा भरी नज़रों से तेनालीराम को देखते हुए पूछा, तेनालीराम, आपको कैसे पता चला कि यह शेर? राजा की बात पूरी होती इससे पहले ही तेनालीराम मुस्कुराकर बोल पड़े, महाराज, मैंने पिंजरे के पास जाकर शेर की आंखों में आंखें डालकर घूरा, पर शेर के चेहरे पर कोई भाव नज़र नहीं आया। इससे मैं समझ गया कि यह असली नहीं है। फिर शेर की चमक से लगा कि अवश्य ही यह मोम का बना है। इतना जान लेने के बाद शेर को पिंजरे से गायब करना क्या मुश्किल था? राजा कृष्णदेव राय ने प्रसन्नतावश तेनालीराम को गले से लगा लिया। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इसे आप लोग घर में अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।